प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज तारीख है 29 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है गणित की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 143। तो बच्चों, आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है उसका नाम देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा नाम है, कड़ा फेंको। जी हाँ, बेंगल थ्रो। तो बेंगल थ्रो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये एक मज़ेदार खेल सा लग रहा है। तो आज हम लोग कुछ नहीं मिलकर एक खेल खेलने वाले हैं। जी हाँ, पहले आप ये खेल अभी मेरे साथ खेलेंगे और फिर आप यही खेल अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहन या फिर मम्मी पापा के साथ भी खेलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया है, आज कर्मा और गेसर कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे हैं। ये दो बच्चे हैं बेटा, कर्मा और गेसर। ठीक है, ये दोनों खेल खेल रहे हैं कड़ा फेंकने का। उन्होंने इस खेल के लिए अपनी मम्मी की लाल और हरे रंग की बिंदिया को एक कागज़ पर चिपका लिया है। ठीक है, तो यही है बेटा वो हरे रंग की बिंदियाँ, ये लाल रंग की बिंदी और ये हरे रंग की बिंदी यहाँ पर इन्होंने चिपका लिए हैं ये, और इसी से वो खेल खेलने वाले हैं। ठीक है, कर्मा ने मम्मी का एक कड़ा लेकर उसे कागज़ पर फेंका। जी हाँ, मम्मी से चूड़ी या फिर कड़ा लिया और उसे कागज़ पर फेंका जिस पे बिंदियाँ चिपकाई हैं। ये आप कड़ा देख पा रहे हैं यहाँ पे गोल। फिर क्या हुआ, कड़े के अंदर जितनी बिंदियाँ आई स्कोर बोर्ड पर उनका स्कोर लिखा। ठीक है, कड़े के अंदर जितनी गिनतियाँ आई, अब ये बेटा गिनतियों का हिसाब क्या है ये देख लेते हैं अभी। ये देखिए, एक जो लाल बिंदी है बेटा वो 10 के बराबर है, 10 के अंक के बराबर है हर बड़ी लाल बिंदी। ठीक है, और जो हर छोटी हरी बिंदी है, ये छोटी छोटी हरी बिंदियां हैं यहाँ 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 देख पा रहे हैं आप, ये सभी 1 नंबर के बराबर है। इनको 1 नंबर दिया जाएगा, 1 का अंक इन्हें दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आगे क्या करना है ये देखिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कड़ा जो है कर्मा और गेसर ने इन बिंदियों के आसपास घेर दिया है। तो अंदर कितनी लाल बिंदियां दिख रही हैं आपको, 1 2 3 और 4, 4 लाल बिंदियां हो गई बेटा। तो 4 लाल बिंदियों का मतलब है एक बिंदी 10 नंबर की थी। ठीक है, तो 4 लाल बिंदियों का क्या मतलब हुआ, 4 बार 10 मतलब 40। तो 40 तो ये हो गया। और फिर उसी प्रकार से अंदर हरी बिंदियां कितनी है देखिए आप, 1, ये दूसरी, ये तीसरी और ये वाली चौथी। तो 4 ही हरी बिंदियां हैं। तो हर हरी बिंदी में कितने स्कोर थे बेटा, 1। तो 4 हरी बिंदियों का कितना स्कोर हुआ, ये देखिए 4 हरी बिंदियां, 4 बार 1 मतलब 4। तो बेटा 40 जमा 4 पूरा स्कोर कितना हुआ दोनों को मिलाकर, यहां पर आप देखिए कुल अंक कितने हुए, 40 जमा 4 मिलाकर बने 44। ठीक है, तो कर्मा को 44 अंक मिले। ठीक है, और कर्मा के अंक यहां पर लिख दिए गए 44। इसी प्रकार से फिर गेसर जो था, गेसर ने कड़ा फेंका इसी चित्र के अंदर, मतलब इसी कागज के ऊपर, तो उसको 13 नंबर मिले। तो विजेता कौन हुआ, जिसके ज्यादा अंक आए, अर्थात कर्मा विजेता हुआ। तो विजेता का नाम यहां पे लिख दिया। इसी प्रकार से दोबारा से उन्होंने दूसरा राउंड खेला। तो दूसरे राउंड के अंदर कर्मा ने 16 अंक प्राप्त किए और गेसर ने कितने अंक प्राप्त किए, 32 अंक प्राप्त किए। और विजेता किसको लिखा गया जी, गेसर को, क्योंकि गेसर के अंक इस बार ज्यादा थे। तो अब देख लेते हैं बेटा ये आपको खेलनी किसके साथ है, पहले तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, बेटा इस खेल को आप अपने घर वालों के साथ खेल सकते हैं। देखिए, ये रहे आप, ये रहे आपके भाई या बहन, ये रहे आपके पापा और ये रही आपकी मम्मी, और ये कोई अन्य सदस्य है आपके घर में। ठीक है, आपके दादा या दादी, नाना नानी, जो भी हैं उनके अंक आप यहाँ पर लिखते जाएंगे अपने अंकों के साथ। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो भी विजेता बनेगा, ये देखिए यहाँ पर विजेता जो भी रहेगा जिसके सबसे ज़्यादा अंक आएंगे उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ये पहली बारी में एक बार आप गिरेंगे तो आपके अंक यहाँ लिखे जाएंगे, आपके भाई या बहन के अंक यहाँ पे, पापा के अंक यहाँ पे, मम्मी के अंक यहाँ पे, किसी दूसरा कोई मेंबर है तो उसके अंक यहाँ पे। फिर दूसरी बार एक एक बार करके गिरेंगे, अपने अंक लिखते जाएंगे। फिर तीसरी बार गिरेंगे एक एक बार और अपने अंक लिखते जाएंगे। इस प्रकार से बेटा ये बढ़ता जाएगा। चलिए एक मैं आपको कॉलम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना रहे। मान लीजिए ये पहला राउंड है और पहले राउंड में सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए मैंने आपके लिए कागज़ पे बिंदियाँ लगा के तैयार की हुई हैं। आप बिंदियों के स्थान पर बेटा लाल रंग के गोले बड़े वाले और हरे रंग के गोले छोटे वाले बना सकते हैं। इस प्रकार से कागज़ तैयार कर लें जिसके ऊपर ये निशान आप देख पा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब करना क्या है इसके अंदर, ये देखिए आपको पता है कि जो लाल बिंदु है वो तो 10 नंबर के बराबर है, यहाँ पे साइड में मैंने लिख रखा है, और जो हरा बिंदु है वो 1 नंबर के बराबर है। ठीक है बेटा, अब आपने चूड़ी या कड़ा लिया और इसके अंदर फेंका। तो मान लीजिए मैं एक ऐसे ही कड़ा बना लेता हूं, चलिए। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर अब गिनेंगे
कितनी लाल बिंदियां हैं? 2 तो लाल बिंदियां हो गई, तो 2 लाल बिंदियों का मतलब कितना हुआ? 1 लाल बिंदी का मतलब 10, तो 2 लाल बिंदियों का मतलब 20 अंक। और कितनी हरी बिंदियां हैं बेटा? हरी बिंदियां देखिए यहां पर 1 2 एंड 3, 3 हरी बिंदियां हैं छोटी वाली। तो एक हरी बिंदी का मतलब क्या था? एक हरी बिंदी का मतलब था 1 नंबर, ठीक है। तो 3 हरी बिंदियों का मतलब कितना हुआ? 3 नंबर, ठीक है। तो 20 को और 3 को जमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? 23 मिलेगा, ठीक है। तो मेरे टोटल अंक कितने हुए? 23, ठीक है। तो 23 मेरे अंक हुए, ठीक है। और मैं इन अंकों को अब मैं तालिका के अंदर भर दूंगा, ठीक है। यहां पे आइए देखिए, यहां पर मैं 23 लिख दूंगा। इसी प्रकार से फिर आप खेल रहे हैं तो आप अपने भाई या बहन को कहेंगे, लो भाई ये कड़ा जो है इसे फिर से कागज पे गिरो। फिर से कागज पे गिरा जाएगा, मान लीजिए इस बार ऐसे, ठीक है। ये लीजिए, मैंने इस बार दोबारा से इसको गिरा। अब देखिए कितने लाल बिंदु है अंदर? लाल बिंदु है बेटा इस बार 1 2 3, तो 3 लाल बिंदुओं का मतलब वो बेटा 30 अंक, ठीक है। और हरी बिंदु कितने? वो भी गिन लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। 4 हरे बिंदु हैं, तो 4 हरे बिंदुओं का क्या मतलब हुआ बेटा? हर हरे बिंदु का स्कोर कितना था? 1, तो 4 हरे बिंदु मतलब 4 नंबर। तो 30 जमा 4 कितने हुए? 34, 34। तो इस 34 को बेटा अब मैं, ये हुआ स्कोर जिसने ये दोबारा फेंका था, मान लीजिए आपके भाई ने फेंका, तो उनका स्कोर कितना हुआ? 34। तो 34 आपने यहाँ लिख दिया। फिर मान लीजिए आपके पापा ने फेंका ये कड़ा इसके ऊपर। अब हुआ क्या कि आपने कड़े को ऐसे फेंका ना, तो कोई ये लाल बिंदु ये आधा अंदर आ गया और आधा बाहर रह गया। लो, तो अब आप कहोगे कि सर इसे गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, इस वाले लाल बिंदु? नहीं जी, इस लाल बिंदु को नहीं गिनेंगे जो कि बिल्कुल सीमा पे आ रहा हो, बिल्कुल नहीं गिनेंगे। केवल उन्हीं लाल बिंदुओं का या उन्हीं हरे बिंदुओं को गिनना है बेटा जो इस कड़े के अंदर हो पूरी तरीके से, ठीक है। उन्हीं को आप गिने। पहली बात तो ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये खेल आगे आगे बढ़ता जाएगा। इसमें मान लीजिए आपके पापा के जो अंक निकल के आए कुल मिला के, वो आए 58, ठीक है, 58। मम्मी के अंक निकल के आया 42, और आपके घर में कोई अन्य सदस्य है तो उसके निकल के आया मान लीजिए 11। तो विजेता कौन हुआ? विजेता वो होगा जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे, अर्थात आपके पिताजी यहां पर विजेता हुए। तो आप यहां पर लिख देंगे अपने पापा का नाम, या फिर सिर्फ केवल पापा, ठीक है। इस प्रकार से बेटा आप ये दूसरा राउंड खेलेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा राउंड, पांचवा, छठा, कितने आप राउंड खेल सकते हैं इसके आपके ऊपर है, जब तक आपके पास समय है। और हर राउंड के अंदर सबको एक एक बार कड़ा फेंकने का मौका मिलेगा, और उस राउंड का विजेता कौन रहा, जैसे पहले राउंड के विजेता हो गए पिताजी, तो उस बार दूसरी राउंड के विजेता कौन होंगे आप यहाँ पे नाम लिख दें। तीसरी बार के विजेता कौन होंगे यहाँ पर नाम लिख दें। चौथी बार के विजेता कौन होंगे यहाँ पर नाम लिख दें। तो इस प्रकार से आप ये खेल खेल सकते हैं। खेल बड़ा ही सरल है और आपको बहुत मजा आएगा बेटा खेलने में, ठीक है। बस आपको क्या करना है बेटा, आप यहाँ पर बिंदु बना लीजिए। लाल रंग के बड़े वाले बिंदु जैसे मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, और हरे रंग के छोटे छोटे बिंदु आप एक कागज पर बना लीजिए, या फिर अपनी मम्मी की बिंदियां भी चिपका सकते हैं। बिंदियां नहीं है तो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर एक कड़ा लेकर, मम्मी से चूड़ी लेकर उस पर डालें, और फिर उनके अंकों को टोटल करें, और वो जो टोटल है आप यहाँ लिखेंगे, और उस टोटल का सबसे ज़्यादा जिसका टोटल होगा वो विजेता होगा हमारा, उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बेटा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभिभावकों के लिए एक सुझाव भी दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं। बच्चों के साथ ऐसे खेलों के बारे में बातचीत कीजिए जिसमें हम गिनती का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। गिनती का प्रयोग बेटा जैसे कि हमने अभी यहाँ करा, गिनती गिनी ना हमने यहाँ पे कड़ा फेंक के, ऐसे बेटा हम किन किन खेलों में गिनती का प्रयोग करते हैं जरा बताइए। देखिए, लूडो, सांप सीढ़ी आदि। यदि संभव हो तो कुछ ऐसे खेल बच्चों के साथ खेलिए। जी हाँ, आप लोग अपने घर वालों के साथ लूडो, सांप सीढ़ी इत्यादि खेल सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा गिनती या फिर जो अंक हैं उनका लेना देना तो हर खेल में है, ठीक है। चाहे वो क्रिकेट हो, क्रिकेट के अंदर रन कितने बन गए एक टीम के, या फिर कितने प्लेयर आउट हो गए, या फिर कितनी बॉल फेंक दी गई एक ओवर में, उसके अंदर भी गिनती का प्रयोग होता है, ठीक है। सांप सीढ़ी और लूडो के अंदर तो कुछ ज्यादा ही प्रयोग होता है, आपको गिन गिन के एक एक अंक आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। लूडो के अंदर एक एक घर आपको गोटी आगे चलनी होती है। इसी प्रकार से सांप सीढ़ी के अंदर आपको गोटी आगे चलनी होती है, कभी सांप काट लेता है, कभी सीढ़ी पे चढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यही सारा आपको आज की कार्यपत्रिका में बताना था। आज की कार्यपत्रिका में केवल इसी खेल के बारे में आपको दिया गया है। इस काम को आप बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। आज की कार्यपत्रिका में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।